प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 2 विषय हिंदी, पाठ 5 भाग 1। आज हम सब कक्षा 2 में सब्जेक्ट हिंदी पाठ 5 भाग 1 में पेड़ पौधों में जीवन, पाठ का क्या नाम है? पेड़ पौधों में जीवन के विषय में पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले इस पाठ का कुछ शब्दार्थ है उसे देख लेते हैं। उसके तत्पश्चात उसके बाद इस पाठ की स्टोरी यानी कि कहानी बुक के माध्यम से पढ़ाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन आंसर लिखाएंगे। बेटा देखते हैं ब्लैक बोर्ड पर। शब्दार्थ शब्द है, ये अर्थ है। देखिए, सिद्ध सिद्ध मीन्स होता है साबित। एकत्रित एकत्रित मीन्स होता है इकट्ठा। सूचना सूचना मीन्स इत्तिला। मुरझाना मुरझाना मीन्स सूखने लगना। कोश कोश मीन्स होता है गोलक। दशा दशा मीन्स अवस्था। कंपन कंपन मीन्स कांपना। तंत्रिका तंत्रिका मीन्स रेशे। अनुभव अनुभव मीन्स महसूस। मस्तिष्क मस्तिष्क मीन्स दिमाग दिमाग। तो बेटा पाठ 5 का शब्दार्थ इसे आप कॉपी पर नोट करेंगे, याद करेंगे बेटा। अब चलते हैं इस पाठ की स्टोरी यानी कि कहानी बुक के माध्यम से देखते हैं। उसके तत्पश्चात क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। देखते हैं। एक माँ अपने बच्चे को पौधों के जीवन के विषय में किस तरह से समझा रही है, तो देखते हैं। माँ पुत्र से कह रही है, पुत्र इन पौधों को मत छेड़ो, इन पौधों को मत छेड़ो, ये सो रहे हैं, जग जाएं। कौन कह रहा है? माँ कह रही है। किससे? पुत्र से। पुत्र कहता है, यह क्या कह रही हो माँ? पौधे भी कोई सोते और जगते हैं? तब माँ कहती है, क्यों नहीं पुत्र, ये पौधे भी तुम्हारी तरह सोते और जगते हैं, दुख सुख को मानते, हंसते और रोते हैं। पुत्र कहता है, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा माँ। तब माँ कहती है, देखो कुछ पौधे गमले में लगाए गए थे घर पर, तो माँ उन गमले को यानी कि पौधे को दिखाते हुए कहती है, देखो इस पौधे को प्यास लगी है, प्यास के कारण यह मुरझाया हुआ है, मुरझाया हुआ दिखाई दे रहा है। मान लो तुम प्यासे हो और तुम्हें पानी नहीं मिला, तो तुम भी इसी तरह से मुरझाए हुए से दिखाई दोगे। इसी मुरझाने को दुख का अनुभव
करना होता है। अब जाओ बाल्टी भर पानी लाओ, फिर वह पानी इस पौधों की जड़ों में दे दो, यानी कि गमले में डाल दो। शाम को 4-5 घंटे बाद देखना, इसकी लटकती हुई पत्तियों में जान आ जाएगी। इसकी लटकती हुई पत्तियों में जान आ जाएगी, तब वे हरी भरी दिखाई देने लगेगी। पौधों की इस दशा को उसका हंसना कहते हैं। अब इधर आओ, इस पौधों की टहनी को चाकू से काट दो। क्या देखा? तब माँ बच्चे को गमले में पानी डलवाती है। डालने के बाद कहती है, बेटा 4-5 घंटे बाद इन लटकती हुई पत्तियों को देखना, इनमें जान सा आ जाएगा और ये पूरी तरह से हरी भरी दिखने लगेगी। तो उसी में से चाकू लेकर के माँ ने उस एक पत्ती को, टहनी को चाकू से काट कर बच्चे को दिखाती है। पुत्र कहता है, जब काट देती है और दिखाती है तो पुत्र कहता है, माँ इसके काटने पर डाली से कुछ पानी की बूंदें सी झलकने लगी है। माँ फिर बच्चे को समझाती है, तुम ठीक कह रहे हो पुत्र, पौधों में जीवन होता है। वे हमारी तरह दुख सुख का अनुभव करते हैं। हमारे शरीर में सफ़ेद डोरी जैसे रेशे होते हैं, इनको तंत्रिकाएं कहते हैं। जब हमारे शरीर में दर्द होता है तो ये तंत्रिकाएं दुख की सूचना मस्तिष्क को देती हैं। दुख की सूचना कौन देती है? तंत्रिकाएं। किसको देती हैं? मस्तिष्क को, यानी कि दिमाग। इस प्रकार हमें जब लिखना होता है तो हमारा मस्तिष्क हाथ को कलम पकड़ने की सूचना देता है। तब मस्तिष्क अपने विचारों को कलम की सहायता से कागज पर पहुंचा देता है। पौधों के अंदर मस्तिष्क, मांसपेशियां और ज्ञान तंत्रिकाएं तो नहीं होती। पौधों के अंदर मस्तिष्क, मांसपेशियां, ज्ञान तंत्रिकाएं नहीं होती, पर छोटे छोटे कोश होते हैं। छोटे छोटे कोश होते हैं, ये ही मांसपेशियों और तंत्रिकाओं का काम करते हैं। पुत्र कहता है, माँ आज आपने खूब बताया। कौन कहता है? पुत्र अपनी माँ से कहता है, माँ आज आपने खूब बताया। अब मैं दुनिया वालों को यह दिखा दूंगा कि पेड़ पौधे हम भी हमारी तरह हंसते रोते और दुख सुख का अनुभव करते हैं। कौन कहता है? बेटा। माँ का यह लाडला बेटा यानी कि सर जगदीश चंद्र बसु, उस दिन से वे पेड़ पौधों में जीवन सिद्ध करने के लिए प्रयोगों में लग गए। उन्होंने केस्कोग्राफ यंत्र बनाया, जिसकी सहायता से उन्होंने पेड़ पौधों में कंपन का पता लगाया। केस्कोग्राफ एक यंत्र बनाया। कौन? जगदीश चंद्र बसु जी ने। और उसकी सहायता से पेड़ पौधों में कंपन का पता लगाया। फिर 10 मई 1901 ईस्वी का लंदन में
एकत्रित लंदन में एकत्रित वैज्ञानिकों को इस यंत्र द्वारा एक प्रयोग करके दिखाया कि इस तरह उन्होंने साबित कर दिया कि पौधों में जीवन होता है। वे सुख दुख का अनुभव भी करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने पौधों में जीवन नामक स्टोरी को बुक के माध्यम से सुन लिया। अब आप देखें क्वेश्चन आंसर, ताकि आपको क्वेश्चन का आंसर लिखने में समस्या न हो। देखते हैं, पहला प्रश्न है, पौधे दुख का अनुभव कैसे करते हैं? तो आंसर में लिखा जाएगा पौधे मुरझाकर। पौधे मुरझाकर दुख का अनुभव करते हैं। देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी कि पार्ट 5 भाग 1 का प्रश्न नंबर 1 का वाला, पौधे दुख का अनुभव कैसे करते हैं? पौधे मुरझाकर दुख का अनुभव करते हैं। ख वाला है, तंत्रिकाएं क्या होती हैं? जैसा कि हमने अभी आपको बताया, तंत्रिकाएं दुख की सूचना मस्तिष्क को देती है। तंत्रिकाएं दुख की सूचना मस्तिष्क को देती है। ग वाला है, हम कैसे लिखते हैं? हम हाथ से लिखते हैं। हाथ से लिखते हैं। किसकोग्राफ का क्या काम है? किसकोग्राफ का क्या काम है? पेड़ पौधों में कंपन का पता लगाना। पेड़ पौधों में कंपन का पता लगाना। किसकोग्राफ का क्या काम है? पेड़ पौधों में कंपन का पता लगाना। किसकोग्राफ एक यंत्र है, इससे पेड़ पौधों की धड़कनों यानी कि कंपन के
कंपन को नापा जा सकता है। देखिए, जगदीश चंद्र बसु क्या थे? आंसर में लिखेंगे बेटा सर जगदीश चंद्र बसु एक वैज्ञानिक थे। आपने देखा प्रश्न नंबर 1 में क, ख, ग, घ, ङ। इसे फिर से देख लेते हैं बेटा। पौधे दुख का अनुभव कैसे करते हैं? पौधे मुरझाकर दुख का अनुभव करते हैं। ख है तंत्रिकाएं क्या होती हैं? तंत्रिकाएं दुख की सूचना मस्तिष्क को देती हैं। हम कैसे लिखते हैं? हम हाथ से लिखते हैं। क्रेस्कोग्राफ का क्या काम है? पेड़ पौधों में कंपन का पता लगाना। क्रेस्कोग्राफ का काम है, आपको इतना ही लिख देना है कि पेड़ पौधों में कंपन का पता लगाना। जगदीश चंद्र बसु क्या थे? सर जगदीश चंद्र बसु एक वैज्ञानिक थे। यहाँ देखिए, सॉरी डबल मात्रा हो गई। तो इस तरह से आपने देखा कक्षा 2 विषय हिंदी पाठ 5 भाग 1 में शब्दार्थ और क्वेश्चन नंबर 1 में 5 प्रश्न क, ख, ग, घ करके। नेक्स्ट वीडियो में आप सबको पार्ट 5 भाग 2 एक्सरसाइज पढ़ाया जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि सही गलत और सही गलत। फिल इन द ब्लैंक्स और सही गलत हो सकता है और कुछ एक्सरसाइज में वो देखते हैं। बस उतना ही है। 2 क्वेश्चन आपको पार्ट 2 में पढ़ाया जाएगा। आप इसे कॉपी पर नोट करेंगे और याद करेंगे। थैंक यू। बाय बेटा।